आज आपको मैं बताने वाला हूँ मोस्ट ईजीएस्ट थिंग जो आपको सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट या अगर एक अटेम्प्ट लग चुका है तो अब आने वाला अटेम्प्ट में 100% क्लियर करवाएगी। मेरा नाम है उमंग प्रजापति और आज मैं देने वाला हूँ आपको अल्टीमेट गाइडेंस ऑफ हाउ टू क्लियर अ सीए फाउंडेशन। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। ये लास्ट वीडियो होगा आपकी सीए फाउंडेशन जर्नी का। तो मैं आज बात करने वाला हूँ 4 सब्जेक्ट की, ठीक है। तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तब 4 ही सब्जेक्ट थे, बट सिलेबस थोड़ा चेंज था। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वही 4 सब्जेक्ट की, बट मैंने कैसे वो 4 सब्जेक्ट को अप्रोच किया था और टैकल किया था। और बात करेंगे वो 1.5 दिन में भी कैसे मैंने अपने सिलेबस को कवर किया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स की एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू में से मैंने कौन सी चीज़ को ज़्यादा फोकस किया था। सबको फोकस करना नहीं होता है। मैं आज आप लोगों को इस सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चार्ट देखो, पहले ये देखो और कम से कम इसे तो एग्रीगेट दिलवा दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पहले मैं थोड़े मिथ्स है वो क्लियर कर देता हूँ रिगार्डिंग टू सीए फाउंडेशन। पहले तो सब बोलते हैं कि हमें फैकल्टीज चेंज नहीं करने हैं। तो अगर सच बताऊँ, अगर ये चीज़ मैंने अप्लाई की होती तो आज मैं सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं होता। क्यों, मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। दूसरा, एमटीपी सारी करनी है, पीवाईक्यू सारे करने हैं, आरटीपी सारे करने हैं, सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने हैं। अरे भाई, इतना सारा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक शॉर्ट एंड सिंपल चीज़ बताऊंगा, बस उतना करने से आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। पीवाईक्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगा। तो बात करते हैं पहले अकाउंट्स की। अकाउंट्स मैंने पढ़ा था दर्शन जैन सर से। वो पहले अनअकैडमी में थे, अभी कुछ एकाग्रता में जा चुके। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि मैंने सब कुछ चारे सब्जेक्ट फुल स्टडी मैंने सेल्फ स्टडी और फ्री में की थी यूट्यूब से। कहीं पे भी मैं नहीं भटका था, ठीक है। मैंने कहीं पे भी पैसे नहीं दिए थे। तो ये वीडियो जो रहेगा फ्री स्टूडेंट के लिए तो ऑब्वियसली है ही, बट पेड स्टूडेंट के लिए भी आप उन फैकल्टी की तरफ जा सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने अकाउंट किया था दर्शन जैन सर से, ठीक है। तो मैंने अकाउंट उनसे कंप्लीटली यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल थी उनकी, तो मैंने सारा उनसे ख़त्म किया था। और वो मिडनाइट सीरीज़ करके कुछ रात में लेते, पता नहीं अभी लेते हैं कि नहीं, बट वो लेते हैं कि 9 से 12 तक पढ़ाते या 10 से 12 तक पढ़ाते थे। 1 मंथ चली थी वो, तो मैंने उनसे कंप्लीट किया था। बट यहाँ पर एक कैच है, मोस्ट ऑफ फैकल्टी बोलते हैं कि फैकल्टी चेंज नहीं करने। आपने एक से पढ़ाई स्टार्ट की तो दूसरे एक सब्जेक्ट की दूसरे फैकल्टीज नहीं लेने हैं। तो मुझे अकाउंट्स में 3 चैप्टर समझ में नहीं आ रहे थे। एक एनपीयू था, कंसाइनमेंट था और एक दूसरा डिबेंचर वाला था चैप्टर। तो मैंने डीजे सर से सारे चैप्टर किए, बट ये 3 चैप्टर के लिए मैं दूसरे फैकल्टी पे शिफ्ट हो गया। और दूसरे फैकल्टी का नाम था सीए हार्दिक सर। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि अभी थोड़े पॉपुलर हो चुके हैं, बट उस टाइम पे उनकी यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं आती थी। बट ये 3 चैप्टर की थी उस टाइम पे वीडियो, तो मैंने उससे कवर कर लिया। तो मुझे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अगर मैं ये मिथ पे रहता कि मुझे फैकल्टी चेंज नहीं कर रहे हैं, वो 3 चैप्टर जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते थे एग्जाम में, तो वो मैं शायद से नहीं कर पाता। तो उस चीज़ में मत रहो कि नहीं करने, फैकल्टी चेंज नहीं करनी है, ये नहीं। बट एक इम्पोर्टेंट एडवाइस दूंगा कि अपनी नोट्स है ना, उस पर स्टिक रहना। बाकी फैकल्टी अगर 2-3 चैप्टर नहीं आ रहे तो नहीं देख सकते है, ऐसा नहीं। क्या पता उस सर ने ये चैप्टर थोड़ा और आसान वे में करवाया हो, तो हम तो रह जाएंगे नहीं अपॉर्चुनिटी लेने से। तो मेरा मानना है कि अगर 2-3 चैप्टर नहीं अच्छे से समझ आ रहे तो शिफ्ट हुआ जा सकता है। बट थोड़ा माइंड में कंट्रोल कि सारा इससे किया है तो फिर इससे ही कर लेता हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना। जो सर से किया है वो उनसे करना, बट जो नहीं आता है उसके लिए अच्छे से यूट्यूब में बहुत सारे फैकल्टीज है, आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा अकाउंट्स में मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई थी। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, लॉ की। तो लॉ में मैं एकदम स्टिक रहा था 21 फैकल्टी पे। तो उनका नाम है सीए इंद्रेश गांधी सर। बिकॉज वो वन ऑफ द बेस्ट पढ़ाते हैं। मैंने इंटरमीडिएट में उनका ही लिया है। तो सच बता रहा हूँ, वो सही में पढ़ाते हैं, वो लिखवाते हैं पूरी नोट्स, तो मुझे बहुत मज़ा आता है। और उनकी क्वेश्चन बुक है ना, अगर बस मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप परचेज करो, आपके पास है या नहीं, आपके पास जो भी फैकल्टी की करंट में होगी आप उससे कर सकते हो। बट मेरे लिए जो इंद्रेश गांधी सर की जो क्वेश्चन बुक थी ना, बट मैंने उतना ही किया था, तो मुझे एग्ज़ाम में मज़ा ही आ गया था। ऐसा नहीं लगा कि मैंने एमटीपी नहीं किया, आरटीपी नहीं किया, मैंने सब कुछ कवर कर दिया था बस उतनी सी बुक से। इसलिए मुझे पूरे लॉ में कहीं पे भी भटकना नहीं पड़ा था। तो मेरे लिए एक तो थोड़ा वरदान टाइप साबित हुआ था कि मुझे ये बुक पे स्टिक रखा सर ने,
और मतलब ऑफकोर्स जो बैच थी मतलब यूट्यूब पे, तब मैंने उनसे देखा था तो मैं स्टिक रह गया उस बुक के, क्वेश्चन बुक पे, और सर लिखवाते थे पूरा। उस टाइम पे हमारे तो BCR हुआ करता था तो सही था, उससे थोड़े मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकते थे हम लोग। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो लॉ है तो आप सर की क्वेश्चन बुक ले सकते हो या फिर देख सकते हो कि कैसा है उसमें आपकी, मतलब सर की जो भी फैकल्टी की आप यूज़ कर रहे हो तो देखो एक बार तो उसमें MTP RTP PYQ कवर है या नहीं। लॉ में तो कोई ऐसा नहीं है कि हमको ये करनी होनी, जो फैकल्टी की आप परचेस की हो वो एकदम से वो फिल्टर करके देते हैं बुक्स की, नहीं नहीं यही बच्चों को फाउंडेशन में इतना ज़्यादा लोड नहीं देते हैं फैकल्टी। तो बात करते तीसरे सब्जेक्ट की, मैथ्स, जो अब QA हो चुका है। तो मैं भी इस चैप्टर में 2 सर पे मतलब हुआ था शिफ्ट। तो पहले मैंने स्टडी स्टार्ट की थी CA प्रणव पोपट सर से, तो मैंने अच्छे से मतलब की थी, उनकी यूट्यूब पे थी सारी एकदम सीरीज। बट थोड़े टाइम बाद मुझे पता लगा कि नहीं ये मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैंने CA निशांत सर से शिफ्ट कर दी। पूरा का पूरा मैथ्स मैंने फिर से दोबारा किया निशांत सर से। क्यों? क्योंकि उनकी बुक्स और उनके पढ़ाने का तरीका एकदम मज़ेदार है भाई। अगर आप लोग निशांत सर से पढ़ रहे हो तो आई थिंक आप उस पर ही स्टिक रहना। वैसे प्रणव सर इतने भी खराब नहीं है, मैंने कॉस्टिंग उनसे ही लिया इंटर में। बट हाँ मैथ्स में यार होता है कि नहीं निशांत सर बढ़िया पढ़ाते हैं, तो मेरे ख्याल से हाँ निशांत सर की तरफ जा सकते हो। अब बात करता हूँ कि आपको MTP RTP या PYQ में कौन सी चीज़ करनी चाहिए। तो सच बताऊँ तो इसमें MTP ज़्यादा से ज़्यादा कर दो आप। एक देखो मैथ्स में 2 ही चीज़ करने की, एक मॉड्यूल है उसमें ज़्यादा मुझे याद है कि जो C पार्ट के सेक्शन होते हैं ना वो नहीं करने होते, बट हाँ मॉड्यूल में जितने A और B पार्ट के हैं वो करने के, और जितना भी जा सकता है MTP में पीछे उतना जाया जा सकता है। मैथ्स में तो वो ग्रिप ही बनेगी, बट हाँ मुझे पता है MTP में बहुत रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको मिलते हैं PYQ क्वेश्चन तो मैं सच बता रहा हूँ मुझे मिल गए थे एक PDF के थ्रू, पता नहीं मेरे एक फ्रेंड ने भेजी थी, बट मैं कसम से बोल रहा हूँ वो PDF में आई थिंक कितने पेज थे मुझे याद नहीं, बट उसमें से 20 क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आए थे। फिगर चेंज हो जाते बट अच्छे खासे क्वेश्चन मुझे उसमें से देखने को मिले थे। देखो ICAI देता तो नहीं है क्वेश्चन पेपर, बट अगर आपको जुगाड़ से मिल जाता है तो ऑफकोर्स करना चाहिए। वैसे तो निशांत सर बोलते हैं स्कैनर में उनके पास्ट ईयर क्वेश्चन है, बट मुझे इतना मतलब सही नहीं लगा था। मैंने स्कैनर मिली थी मुझे, बट यार एक बात बोलूँ तो अगर मतलब दोस्त हो तो उसको बोलो कि PYQ का कोई भी मिल जाता है यार, टेलीग्राम पे अब तो बहुत सर्कुलेट होता है ये सब, तो आई होप जुगाड़ कर लोगे तुम लोग। अब मैं बात करने जा रहा हूँ चौथे पेपर की, इकोनॉमिक्स। मैं इस सब्जेक्ट में 3 सर से शिफ्ट किया था। क्यों? क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था इस सब्जेक्ट को करते कैसे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था इसे मतलब मगअप करते हैं तो MCQ अच्छे से आएंगे, बट ऐसा नहीं था। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मतलब इसलिए मुझे कम मार्क्स आए, वरना मैं निकल जाता। मेरा एग्रीगेट में मतलब इकोनॉमिक्स मेन होता है एग्रीगेट में। तो अगर मैं बोलूँ तो मैंने 3 सब्जेक्ट मतलब 3 फैकल्टी पे शिफ्ट किया था। पहले थे CA मोनिस वोरा, उनसे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। फिर मैंने अखिलेश दागा उन सर से शिफ्ट किया, उनको मतलब अच्छे है वो भी, बट मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा था। बट तीसरे मैंने CA आदित्य सर करके अनअकैडमी में उनसे पढ़ाई की थी, तो मुझे पूरा का पूरा कंसेप्ट मतलब इकोनॉमिक्स और BC के था हमारे टाइम पे, तो पूरा कंसेप्ट मतलब समझ में आ गया इकोनॉमिक्स में क्या है। तो मुझे अच्छे से याद है मतलब दूसरे अटेम्प्ट में मेरे जब मार्क्स आए तो मेरे 72 मार्क्स थे इकोनॉमिक्स में, तो अच्छे मार्क्स है यार। एग्रीगेट में अगर कोई भी बचाएगा तो सिर्फ इकोनॉमिक्स ही है आपको। तो मैंने ये और हाँ उसमें MTP सारी कर देना, सारी की सारी कर देना, क्योंकि सब कुछ रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। और अगर PYQ मिले कंपाइलेशन तो सबसे बेस्ट है यार। मैं तो चलो थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि 4 सब्जेक्ट को कैसे टैकल किया जा सकता है वो 1.5 दिन में। तो पहले तो एक बात ध्यान से सुनो, आपको जब भी पढ़ने बैठो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने बैठो, तो उसको इस तरीके से पढ़ना है कि मैं उस 1.5 दिन में इस चैप्टर को कैसे टैकल करूँगा। मेरी हर जैसे अकाउंट लेके बैठा तो मुझे बस एक ही था कि जैसे कंसाइनमेंट लेके बैठा तो मुझे बस वो 1.5 दिन में कौन से 4 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करने जिससे मेरा पूरा कंसाइनमेंट रिवाइज हो जाए। तो ऑफकोर्स यार अकाउंट में ऐसे हर चैप्टर में ऐसे 1-2 सम जरूर से होते जिससे सारे कॉन्सेप्ट 1-2 सम में आ जाए। तो आपको वो वाले क्वेश्चन देखने हैं और उसे टिक कर देना है कि लास्ट मोमेंट में मुझे सिर्फ यही देखना है। अकाउंट्स में ट्रू एंड फॉल्स के लिए मत भागना। DJ सर ने एक MCQ बुक्स PDF दी थी, 120 MCQs थे, बस उतने कर देना। वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कहीं से भी पूछते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट सही होगा तो बन जाएगा। उस ट्रू फॉल्स के पीछे हमारा आधे से ज़्यादा पेपर को बिल्कुल मत ख़राब करना।
बात करते हैं दूसरे पेपर लॉ की। अभी भी जितना भी टाइम है, 40 दिन है अभी सितंबर की एग्जाम है, जितना भी टाइम है जितना भी पढ़ो लिख लिख के पढ़ो, और कोई भी रास्ता नहीं है दोस्तों। लॉ में अगर आपको पास होना है तो बस ये चीज़ याद रखना, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। कॉन्सेप्ट को हमें याद करने से हमें एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि एग्जाम में तो कैसा भी मोड़ तरोड़ के क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमें आंसर पर फोकस करना है और कॉन्सेप्ट नहीं, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है अल्टीमेटली हमें उस पर फोकस करना है। अकाउंट में एक मेन चीज़, उसमें एमटीपी नहीं करनी है, पीवाईक्यू नहीं करने, ओनली आरटीपी करने हैं। यस, आपको सिर्फ और सिर्फ आरटीपी करने, जितने हो सके उतने आरटीपी करो। मैंने सिर्फ आरटीपी ही किए थे क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन कवर्ड है, मतलब आरटीपी कर दो तो आईसीए मॉड्यूल तक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अकाउंट का तो हो गया ख़त्म। अब बात करते हैं लॉ की। लॉ में मैंने यही किया था कि लिख लिख के प्रैक्टिस की थी, तब मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आया था कि नहीं मैं लॉ में पास हो सकता हूँ। और मैं सच बताऊँ फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं लॉ की वजह से ही फेल हुआ था, तो मतलब 40 ही आए थे यार, मतलब उसका पास होना नहीं कहते, 40 ही आए थे। मतलब ऑफकोर्स फर्स्ट अटेम्प्ट में तो एग्रीगेट के साथ रुका था मैं। बट अगर बात करूँ मैं थर्ड सब्जेक्ट की, मैथ्स की, तो इसमें ना प्रैक्टिस ऑफकोर्स एक बार की तो मोर देन गुड इनफ। बस इसमें एक ही कंडीशन है मैथ्स में पास होने की, कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी आंखों से जाने चाहिए, कि जैसे कि 1000-2000 क्वेश्चन आपने देखे होने चाहिए, कैलकुलेटर पे सॉल्व करे होने चाहिए। जैसे कि एलआर में तो वैसे मैंने तो एलआर कभी पढ़ा ही नहीं, सर ने एक बार पढ़ाया, मुझे समझ में आया कि ये मेथड, एलआर पे मैंने कभी टाइम वेस्ट ही नहीं किया। एग्जाम में जो बना वही सही है, क्योंकि एलआर में मैं इधर एलआर में 100 क्वेश्चन करूँगा, वहाँ 101 बार पूछा जाएगा, तो मैंने बिल्कुल भी एलआर में ध्यान नहीं दिया है। तो मतलब मेरी तरह मत करना, एलआर पे थोड़े क्वेश्चन देख के जाना। बट मैंने फोकस स्टेट और मैथ्स में ही किया था, और इंटीग्रेशन वाला चैप्टर तो मैंने निकाल के फेंक दिया था, क्योंकि वो नहीं हो सकता, हम साइंस में नहीं है। और चौथे सब्जेक्ट की बात करूँ इकोनॉमिक्स की, इसमें बस दिए हुए क्वेश्चन होते हैं जो फैकल्टी के द्वारा, बस उतने पे ही स्टिक करो, और कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए इकोनॉमिक्स में। आप 1000 क्वेश्चन करोगे, वहाँ 1000वां एकवा क्वेश्चन बनेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट पक्का होना चाहिए, डिमांड सप्लाई सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मोस्ट ईजी पेपर बनता है। और हाँ, उसमें वो दिक्कत होती है कि नाम कैसे याद रखे, जैसे कि बहुत सारे वो नाम होते हैं मार्शल वगैरह, तो याद हो जाते। एक चार्ट बनाओ एक पेपर पे इजीली आ जाता है। मुझे पता है टेलीग्राम पे एक पीडीएफ भी है, उसमें सारी इकोनॉमिक्स के नाम लिखे हुए हैं। आई थिंक वो आपको, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। बस दैट्स इट यार, यही था वीडियो। तो आप लोगों को पक्का पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अपने भाई के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक